नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मालवण के राजकोट किले पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अपमान, उल्लासनगर में भड़का जन आक्रोश, मूक मोर्चा से गरजे लोग। महाराष्ट्र के मालवण स्थित राजकोट किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ हुई दुर्घटना और महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग में फैले भ्रष्टाचार ने पूरे राज्य में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। इस गंभीर मुद्दे के खिलाफ उल्लासनगर 3 के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर एक मूक आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया है। इस आंदोलन में उन सभी व्यक्तियों का विरोध किया जाएगा जिनके हाथ इस भ्रष्टाचार से सने हुए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर द्वारा दिए गए निर्लज्ज बयान का भी विरोध किया जाएगा, जिससे जनता के गुस्से को और भी भड़का दिया है। यह आक्रोशित मूक मोर्चा छत्रपति शिवाजी महाराज चौक उल्लासनगर 3 में आयोजित किया गया है। आयोजकों ने सभी नागरिकों से इस मोर्चे में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। इस आंदोलन में प्रमुख संगठनाएं हिस्सा लेंगी, जिनमें राष्ट्रीय छावा संगठन, महाराष्ट्र राज्य विशाल दादा भोसले, राष्ट्रीय कल्याण पार्टी के अध्यक्ष शैलेश भाई तिवारी, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस ठाणे ग्रामीण के अध्यक्ष नरेश भाऊ गायकवाड़, रोहित दादा पवार, विचार मंच के उल्लासनगर शहराध्यक्ष रंजीत गायकवाड़, वजूद फाउंडेशन तुषार भाऊ बागुल, मानव हित लोकशाही पक्ष दीपक दादा गाड़ी, प्रहार जनशक्ति पार्टी एडी स्वप्निल भाऊ पाटिल, बाबा महाकाल फाउंडेशन पीयूष भाऊ वाघेला, समर्पण फाउंडेशन कुमारी भानु पॉल मैडम, श्रीराम हिंदू सेना अनिल भाई जायसवाल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मनीराम जी पॉल और डॉक्टर BR फोर्स शामिल है। सर्वप्रथम सर्वांना जय हिंद, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। आज छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आम्ही शहरातील तर शहराच्या आजूबाजूच्या कानाकोपऱ्यातनं सामाजिक संघटना एकत्र आल्या। त्याचं कारण असं आहे की काही दिवसापूर्वी मालवण येथील राजकोट गडावरील जो छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा होती ती क्षतिग्रस्त झाली होती आणि त्या प्रतिमेमध्ये बनवण्यामध्ये इतका सरकारला किंवा प्रशासनाला काय घाई होती की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी येणार आहे आणि त्यांच्या हस्ते अनावरण करायचंय आणि या अतिघाईमुळे जो भ्रष्टाचार झालाय त्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधामध्ये आम्ही आज इथे मूक आंदोलन घेतलं। मूक आंदोलन यासाठी घेतलं, हा आक्रोश मोर्चा होता, पण या सरकारमधले जे मंत्री आहेत ते मंत्रिपदावरती जेव्हापासून आरूढ झालेले आहेत, जे बसलेले आहेत, तेव्हा ते अशी विधानं करतायत की आम्हाला आता लाज वाटायला लागली की आम्ही आमच्या स्वतःच्या तोंडाला काळा फासावं की स्वतःची तोंड बंद करावी। त्यासाठी हा आमचा आक्रोश मूक मोर्चा आहे। तसेच या राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री, ज्या महाराष्ट्रामध्ये शाळा आहेत, कॉलेजेस आहेत, त्याच्यावरती जे शालेय शिक्षण मंत्री आहेत, अति हुशार व्यक्तिमत्व होते सन्माननीय दीपक केसरकरजी, त्यांना आमचं सांगणं आहे की तुम्ही थोडासा अभ्यास करा, त्याच्यानंतर महाराजांबद्दल वक्तव्य करा। कारण त्यांचं म्हणणं असं होतं की छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा जी क्षतिग्रस्त झाली ती महाराजांची इच्छा असावी आणि काहीतरी वाईटातून चांगलं व्हावं। अहो, वाईटातून चांगलं होण्यासाठी तुम्ही अगोदर चांगलं करा ना। सत्ता तुमच्या हातात आहे, प्रशासन तुमच्या हातामध्ये, आणि काहीतरी वाईटातून चांगलं करण्यासारखा एवढा मोठा तो तुम्ही दानी पुरुष झाले नाहीयेत। या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या देशामध्ये महाराष्ट्रामध्ये स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवली आणि प्रत्येक मावळ्याला, प्रत्येक जाती धर्माच्या लोकांना 18 पगड जातीला एकत्र घेऊन मावळा तयार केला, एक मराठा तयार केला। त्याच लोकांचं नाव घेऊन, महाराजांचं नाव घेऊन तुम्ही सत्ता कारणात बसलात, राजकारण करता आणि त्याच महाराजांसाठी तुम्ही बोलता का की महाराजांची इच्छा होती? मग महाराजांची इच्छा होती तर महाराजांच्या प्रतिमेच्या बाजूला इथे ज्या टायमाला चबुतरांना तडे जातात तेव्हा महाराजांची इच्छा तुमच्यापर्यंत का नाही पोहोचत? महाराजांच्या गड किल्ले आज ढासळतायत, त्या पुरुष ढासळतायत, त्याच्यापर्यंत महाराजांची इच्छा तुमच्यापर्यंत का नाही पोहोचत? तुम्हाला सत्तेचा इतका माज झाला असेल ना तर सामाजिक संघटना तुम्हाला महाराष्ट्राच्या सांगू इच्छितात, येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये तुम्हाला तुमची जागा कळल्याशिवाय राहणार नाही आणि आम्ही सामाजिक संघटना याचा निषेध पण व्यक्त करतो तुमचा कडाडून। जय हिंद, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। महानगरपालिका क्षेत्र के छत्रपति शिवाजी चौक में हम सभी सामाजिक संस्था तथा राजकीय पक्ष के सभी शिवप्रेमी, छत्रपति शिवाजी महाराज के चहेते और उनके मावले, हम सब एकत्र आकर जो घटना राजकोट किले के ऊपर जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी जो क्षतिग्रस्त होकर दुर्घटना हो गई, उसका मुख्य कारण था कि ये सरकार का भ्रष्टाचार। ये सरकार इतनी भ्रष्टाचार, सरकार में जितने भी लोग बैठे इन्होंने बारंबार छत्रपति शिवाजी महाराज और हमारे महाराष्ट्र के महापुरुषों का अवमान अपमान किया है। उसी का ये संदेश वो लोग हमें देना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे इनको करना क्या है। ये भ्रष्टाचार नहीं है ये, बल्कि हमारे महाराष्ट्र की आन बान शान पे
एक इनका जो छुपा एजेंडा जो है कि हमारे महापुरुषों को अपमानित करके महाराष्ट्र की सभी जनता को ना बोलने लायक बनाए, जिसका उदाहरण कल एक किसी राष्ट्रीय पक्ष ने भी आंदोलन किए, मुंह पे काली पट्टी बांध के, राष्ट्रवादी के अजित पवार गठ के द्वारा आंदोलन किए गए। मैं उनको कहना चाहता हूँ, सरकार तुम्हारी है, सरकार में बैठे सब तुम ही लोग हो और तुम ही लोग आंदोलन करोगे, तुम ही प्रतिमा गिराओगे और तुम ही आंदोलन करोगे। भ्रष्टाचार तुम्हारे कारण हुआ है। पहले गांव देहात में होता था कि बाल बच्चे आपस में खेलते थे, पड़ोसी का घास जला देते थे, और जब बड़े बुजुर्ग आके पूछते थे घास किसने जला, सब चिल्ला के बाहर निकालते थे बच्चे ही। जो बच्चे घास में आग लगाते वही बच्चे बाहर आके बोलते थे आज किसने लगाई। ये इसी तरह से हो रहा है कि आग भी ये लगाएंगे और आवाज भी यही करेंगे और आंदोलन भी करेंगे मुंह पे पट्टी बांध के। पट्टी तो बांधनी जरूरी है, मगर हम चुप नहीं बैठेंगे। आपने पट्टी बांध के जनता को दिशा भूल करने के लिए आंदोलन रखा था। हम आपके खिलाफ जनता की हर एक घर तक ये आवाज पहुंचाएंगे कि आपके भ्रष्टाचार के कारण हर बार हमारा महाराष्ट्र किसी न किसी कारणवश पीछे लेके जाने का काम यहाँ के सरकार करते आ रही है। इसी सरकार का ये काम था कि यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे, एजुकेशन में भ्रष्टाचार। एजुकेशन मिनिस्टर बोलता है कि कुछ तो होने वाला अच्छा था इसलिए ऐसा घटा है। उस बुद्धिमान व्यक्ति की करतूत मैं आपको थोड़े में बता देता हूँ। इसी सरकार ने हमारे महाराष्ट्र के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी लोग नहीं है, हर जाति पंथ वर्ग के लोग हैं। हम हर किसी को सोचना कि हमारे आसपास क्या घट रहा है, ये सरकार किस तरह से हमारा खेल कर रही है, हमारे पैसे को लूट कर किस तरह से अपनी मनमानी कर रही है। इस विषय में आगे सभी पक्षों को लेके, सभी सामाजिक दल संगठनों को लेके, सभी शिव प्रेमी ने यहाँ पर आंदोलन रखा है, मुख्य मोर्चा रखा है। मगर मैं चाहूंगा कि आइंदा अगर कोई मुख्य मोर्चा ना होते, हमें बोलना है, हमें छत्रपति शिवाजी महाराज ही नहीं, हमारे सब किसी के स्वाभिमान, महाराष्ट्र के स्वाभिमान के बारे में बोलना है। ये जानबूझकर ये सरकार इस तरह के से वाकया दिन ब दिन आए दिन करते रही है। इनका दिल्ली में बैठा हुआ जो इनका सरदार है वो चाहता है कि महाराष्ट्र का अधोगति जाए, महाराष्ट्र अधोगति में जाए, महाराष्ट्र को पीछे किया जाए हर क्षेत्र में। ये उनका छुपा हुआ मनसूबा है, इसलिए हर बार इस तरीके से कारनामे करते आ रहे। इसको इस बार माफ नहीं किया जाएगा। आने वाले इलेक्शन में सभी सामाजिक संगठन तथा सभी पार्टी पक्ष जो विरोध में है, इस सरकार को अपनी जगह दिखा देंगे अपने मतदाताओं से। सभी को एक बार आखिरी का जय शिवराय। महाराष्ट्र आज राजनीति करते हुए आलन पालन में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए ऐसे बल बहादुर, मतलब जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह ठेका दिया, जिसने 2 से 3 फुट की कभी प्रतिमा बनाई थी, ऐसे व्यक्ति को 28 फुट से ऊपर की मूर्ति बनाने का कैसे टेंडर दिया। मतलब यहाँ पे साधारण राजनीति करते हुए यहाँ पे भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री जिस तरह कर रहे हैं, हम उनका जाहिर निषेध करते हैं और राज्य की सरकार को यह चेतावनी देते हैं कि वारंवार महाराष्ट्र के अंदर जो बड़े बड़े प्रतिमाओं की विडंबना की जाती है ये बंद करो, नहीं तो देश की सरकार, राज्य की सरकार आपको आपकी जगह दिखाने के लिए रुकेगी नहीं। यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज के बाद ये विडंबना बंद करो, नहीं तो ये सर्वपक्षीय और सर्व सामाजिक संगठन है आपका जाहिर निषेध करती है और आने वाले समय में महाराष्ट्र में घूमना आपका भारी पड़ जाएगा। तुमच्या माध्यमातून आज एवढंच सांगू इच्छितो की विषय हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे, तुमच्या आमच्या काळजाचा विषय आहे आणि जर हे विकृत सरकार जर आमच्या काळजाशी छेडछाड करत असेल तर येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये या सरकारचे पंख छाटल्याशिवाय शिवप्रेमी गप्पा बसणार नाही, एवढंच तुमच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो। जय जिजाऊ जय शिवराय। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।